बस भाई चलिए, तो समय बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे, अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे आज की। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ड्यूअल नेचर चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे। लास्ट क्लास कुछ लाइट्स के बारे में आपको बताया था, लाइट में कलर का कुछ सीन बताया था, पावर का कुछ सीन बताया था। जो बच्चे लास्ट क्लास नहीं आए हैं वीडियो कवर कर लें ज़रूर, ठीक है। फिर भी आज जो कराऊंगा वो लगभग बातें फिर भी रिलेटेबल हो जाएंगी, आ जाएंगी समझ में, इतना प्रॉब्लम नहीं है। चलो इसको शुरू कर दे। अनुराग एक बार साइड वाले रूम से ना वो यार स्पीकर और माइक वहीं रह गया, या तो वहां होगा या रिसेप्शन पे होगा, वैसे वहीं होगा साइड में। भाई इस लड़के के पास कसम से इतनी बातें हैं ना, कसम से। अरे पेट आ गया। जिम चालू कर लीजिए। नहीं मैं बहुत बार जिम ज्वाइन करी है, बहुत बार छोड़ देता हूँ, पैसे देके छोड़ देता हूँ। तुम पैसे देके छोड़ सकते हो ना मैं थोड़ा ना। चलिए क्लास सभी बच्चे बोर्ड पर भाई देखिए, डुअल नेचर हम लोग ने स्टार्ट करा है और मैं आज आप लोगों को कराने वाला हूँ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अगर आप लोगों ने 11th क्लास में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कुछ करा हो आपको वही चीज़ मैं आज समझाने वाला क्लास में। नहीं भी करा तो कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल बेसिक से बताने वाला चीज़ को, वो टेंशन वाली बात नहीं है। दूसरी चीज़ आज सिर्फ बेसिक ही होगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। अगर आपने 11th में पढ़ा है तो आपको लगेगा सब कुछ आपको आता ही है, बट फिर भी ध्यान से सुनना, क्योंकि हो सकता है कुछ चीज़ें आपकी दिमाग से निकल गई हों और कुछ जो नया हमें ऐड करना है वो नेक्स्ट क्लास से होगा। बिकॉज 12th क्लास के फिजिक्स में अगर ये चैप्टर दोबारा डाला गया है, ये टॉपिक दोबारा डाला गया है, इसका मतलब कुछ तो इसमें क्या होगा, नया होगा। तो वहाँ बहुत लिमिटेड था 11th क्लास में, यहाँ बहुत डिटेल्ड में है, ठीक है। सो गाइज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट समझाने से पहले एक बात बता देता हूँ जो आपको याद रखनी बहुत ज़रूरी है। एक तो ये कि एक लाइट के पास, जैसे कि इस रूम में लाइट जल रही है, तो इस लाइट जब ये लाइट जलती है तो लाइट के अंदर से एक पार्टिकल्स निकलते हैं जिनको हम बोलो क्या बुलाते हैं, फोटॉन्स बुलाते हैं। इन पार्टिकल्स को हम क्या बुलाते हैं, फोटॉन्स। ये फोटॉन्स कुछ नहीं होते, ये एक तरीके से लाइट वेव से भरे हुए फोटॉन्स होते हैं। जैसे गुब्बारा पानी से भरा है, गुब्बारा किसी चीज़ से भरा है, तो ये गुब्बारे ऐसे हैं जो लाइट से भरे हुए हैं, और जैसे ही किसी चीज़ से टकराते हैं तो इनमें से बोलो क्या निकलती है, लाइट निकलती है इन द फॉर्म ऑफ वेव। सो दीज पैकेट्स आर नथिंग बट दीज आर द पैकेट्स ऑफ लाइट एनर्जी, दीज आर द पैकेट्स ऑफ लाइट एनर्जी। और एक छोटी सी बात याद रखिएगा, अगर आप लास्ट क्लास नहीं आए हैं तो, या आए भी हैं तो भी याद रखिए कि एक फोटोन जो होता है उसके पास जो एनर्जी होती है, एक फोटोन के पास कितनी एनर्जी होती है, h टाइम्स ऑफ म्यू, h टाइम्स ऑफ, वेयर म्यू स्टैंड्स फॉर द फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट। फ्रीक्वेंसी मींस एक वेव की फ्रीक्वेंसी ऐसी है और एक की फ्रीक्वेंसी ऐसी है। तो फ्रीक्वेंसी का मतलब मैंने आपको बता दिया, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकंड। हर वेव की फ्रीक्वेंसी बोलो क्या होती है, अलग। तो मैं आपको बस ये कहना चाहूंगा, जैसे कि आप लोग जानते हैं लाइट जल रही है, अगर ये लाल रंग की है और ये फिर ब्लू रंग की है, तो कलर बदलने से बोलो, कलर की बोलो क्या होती है, वेवलेंथ अलग होती है, तो बोलो फ्रीक्वेंसी भी क्या होती है, अलग। वेवलेंथ आप लोग जानते हो कि एक वेव से, कुछ बातें रिपीट कर रहा हूँ बस, एक वेव की जो लेंथ होती है इसको बोलो क्या बुलाते हैं, वेवलेंथ बुलाते हैं। जब वेवलेंथ अलग होती है तो बोलो फ्रीक्वेंसी भी क्या होती है, अलग होती है। तो मैंने आपको ये बोला कि अगर मैं यहाँ पर लाल कलर की लाइट जलाऊंगा और मैं ब्लू कलर की लाइट जलाऊंगा तो जो उससे फोटोन्स निकलेंगे, फोटोन्स की एनर्जी होती है h न्यू, और क्योंकि हर कलर की फ्रीक्वेंसी बोलो क्या होती है, अलग, तो उन हर फोटोन्स की एनर्जी भी बोलो क्या होगी, अलग होगी। मतलब लाल कलर के फोटोन्स जो निकलेंगे, लाल कलर के बल्ब से जो फोटोन्स निकलेंगे उनका एनर्जी अलग होगा, और ब्लू कलर के फोटोन से निकलने वालों का एनर्जी अलग होगा। लेकिन एक बात दिमाग में बिल्कुल फिक्स कर लीजिए कि जो फोटोन्स होते हैं वो पैकेट्स ऑफ लाइट एनर्जी होते हैं, और इन फोटोन्स के पास जो एनर्जी होती है वो कितनी होती है, बोलो h टाइम्स ऑफ म्यू, मतलब जितनी उनकी फ्रीक्वेंसी होती है उससे h गुना होती है। फिर h क्या होता है, बोलो h क्या होता है, h इज अ प्लैंक्स कांस्टेंट व्हिच इज 6.626 इंटू 10 टू द पावर कितना, बोलो -34। ये कांस्टेंट वैल्यू है h जो हमारा, ठीक है ना। तो जो एनर्जी होती है किसी भी रेडिएशन की वो इस फ्रीक्वेंसी से हमेशा कितने गुना होती है, h गुना होती है। कितने गुना होती है बोलो। एक बात और याद रखिए, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला c बाय लैम्डा होता है। जो बच्चे लास्ट क्लास आए हैं उनको उसके बारे में डिटेल में बताया गया था कैसे होता है ये चीज़, लेकिन जो नहीं आए हैं भैया वो याद कर लीजिए, फ्रीक्वेंसी को ही लिखते हैं c बाय लैम्डा। ऐसे बताया गया था कि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ एक दूसरे के इनवर्स रिलेशन में होती है। जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है देखिए उसकी वेवलेंथ बड़ी कम है, देखो ना, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है लेकिन वेव की जो लेंथ है वो कम है। जिसकी फ्रीक्वेंसी कम है उसकी वेव लेंथ बहुत ज़्यादा है, देखो ना, एक वेव की लेंथ बहुत ज़्यादा है।
तो फ्रीक्वेंसी कम तो वेवलेंथ ज़्यादा, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा तो वेवलेंथ कम, मतलब कैसा रिलेशन होता है बोलो, इनवर्स। लेकिन इनकी एक चीज़ कांस्टेंट होती है, वो होती है इनकी स्पीड, तो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर ही चलते हैं। सो म्यू होता है c बाय लैम्डा। सो अगर मैं बोलूँ कि किसी रेडिएशन का एनर्जी कितना है बोलो h न्यू, किसी पैकेट का एनर्जी बोलो कितना है h न्यू, तो मैं उसको h न्यू भी लिख सकता हूँ और h c बाय लैम्डा भी लिख सकता हूँ। इज दिस राइट? क्लियर है भाई? सचिन समझ में आ गया सबको? सबको क्लियर हो गया भाई? इतनी बात आपको लास्ट क्लास की आनी चाहिए, बाकी वाली बात नहीं भी आती है तो आप घर पे जाके वीडियो कवर करिए। वो जो ये 60 वोट 100 वोट रेड बल्ब के बारे में बात हो रही थी ना, इसका इस्तेमाल अभी इससे अगली क्लास में, आज नहीं होगा इसका इस्तेमाल कुछ भी, इससे अगली क्लास में, लेकिन इसका बहुत बहुत इंपॉर्टेंट इस्तेमाल है। सो इसलिए ध्यान रखना आपको। तो गाइज आ जाइए शुरू करते हैं। चलिए सो गाइज मैं आप लोगों को शुरू कराने वाला हूँ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। उससे पहले मैं कुछ टुकड़ों में चीज़ें आपको बता देता हूँ जो आपको पहले से पता होनी चाहिए, उनको बस मैं थोड़ा रिवाइज करा देता हूँ। लाइक you know that a light contains the particles which is called photons. These photons have some energy. Since these photons have a packets of the light energy, so it has an energy of h nu. One thing जो आपको पता होनी चाहिए। सेकेंड थिंग ये कि कोई भी, मान लीजिए कि मेरे पास एटम है, समझिएगा यार, कोई भी एटम है, उस एटम में आपको पता है इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ घूम रहा है, जा क्यों नहीं रहा है इसको छोड़ के? क्योंकि कहीं ना कहीं वो न्यूक्लियस से बोलो क्या है, बाउंड है। द इलेक्ट्रॉन्स आर ऑलवेज बाउंड टू द न्यूक्लियस विद द इलेक्ट्रोस्टैटिक ड्यू टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। लेकिन आप मुझे बताइए, कोई भी चीज़ अगर बाउंड है तो क्या उसको हम फ्री नहीं करा सकते? कैसे कराएंगे? एनर्जी दे के। भाई आपने कोई किताब को बाउंड कर रखा है, किताब को ऐसे पकड़ रखा बहुत टाइट से, तो बाउंड है, लेकिन क्या मैं उसको नहीं छीन सकता? छीन सकता हूँ। अगर मैं बहुत ज़्यादा एनर्जी लगाऊंगा, आपकी बाउंडेशन से ज़्यादा लगाऊंगा, तो बोलो क्या हो जाएगी? वो निकाल लूँगा, उसको छीन लूँगा। भाई सेम है कि नहीं बताओ जरा। तो यहाँ पर होता क्या है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बाउंड है और मैं उसको एनर्जी दूँ, ढंग से सुन लेना, सारी चीज़ें रिलेटेबल है, सब चीज़ों का इस्तेमाल करूँगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर। कहीं भी आपने मिस करा, ये चैप्टर समझ में नहीं आएगा, क्योंकि चैप्टर सिर्फ और सिर्फ दो टॉपिक पर टिका हुआ है, एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और डी ब्रोगली वेवलेंथ। 80% फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, 20% डी ब्रोगली वेवलेंथ है। तो जहाँ फोटो इलेक्ट्रिक खराब हो, सब खराब हो जाएगा चैप्टर का, ध्यान रखना। डी ब्रोगली तो भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है? इसलिए बोल रहा हूँ 5 नंबर है, फ्री के 5 नंबर है, बता रहा हूँ, बहुत ही सिंपल टॉपिक है। तो यहाँ पर होता क्या है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में है, वो एटम के अंदर है, तो वो बाउंड है न्यूक्लियस से, और अगर मैं उसको कुछ एनर्जी दूँ, रेडिएशन की फॉर्म में कुछ एनर्जी दूँ, तो एनर्जी देने पे होगा क्या? अब आप जब भी किसी को एनर्जी देंगे तो पहले ऐसे घूम रहा है, पहले ऐसे घूम रहा है, अब क्या होगा? एनर्जी मिलेगी तो तेज हो जाएगा, और एक टाइम में क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। क्योंकि जब उसको एनर्जी मिलेगी तो धीरे धीरे उसकी स्पीड बढ़ेगी, और एक टाइम ऐसा आएगा कि उसका बाउंडेशन न्यूक्लियस नहीं कर पाएगा, और वो क्या हो जाएगा? फ्री हो जाएगा हमारे न्यूक्लियस की पकड़ से। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो एक बात तो पक्की है कि किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉन को छीना जा सकता है बाय अप्लाइंग सम एनर्जी ऑन दैट बॉडी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन मेरा आपसे एक छोटी सी बात हो रहा है कि ये जो इलेक्ट्रॉन छीनना है, क्या हर एटम से बराबर एनर्जी से छीन जाएगा? अभी आप सब अपनी बुक्स को ऐसे पकड़ के बैठ जाएं, तो मैं बुक्स सबसे छीनने जाऊं, तो क्या सबके लिए मुझे छीनने के लिए बराबर एनर्जी लगानी पड़ेगी? किसी के लिए ज़्यादा और किसी के लिए बहुत कम। समझ रहे हैं बात को? कोई ताकतवर सा इंसान है, उसके लिए मेरे को छीननी है, तो बोलो क्या लगेगी? एनर्जी ज़्यादा लगेगी। क्लियर हो रहा है कि नहीं? ईश्वर से छीनूंगा, मान लो ज़्यादा लगेगी, सपोज करते हैं, है ना? और निष्का से छीननी हो तो मैं थोड़ी कम एनर्जी में छीन लूँगा। सिंपल सी बात है। तो आप ये बोल सकते हैं कि हर एक एटम का इलेक्ट्रॉन बाउंडेशन जो होता है वो सबका अलग अलग स्ट्रेंथ से होता है, तो सबका इलेक्ट्रॉन अलग अलग एनर्जी से फ्री हो जाएगा। किसी का जल्दी फ्री हो जाएगा और किसी का देर में फ्री होगा। क्लियर होता है कि नहीं होता? इसको क्या बुलाते हैं ना बच्चों? इसके लिए एक शब्द इस्तेमाल करा गया, वर्क फंक्शन। इसके लिए एक शब्द इस्तेमाल किया गया, वर्क फंक्शन। करेंगे इसकी चर्चा करेंगे। मैं थोड़ा सा बस जिक्र कर रहा हूँ बस इसका, और कुछ भी नहीं है। एक बार मुझे एक बच्चा एनसीईआरटी बुक दिखा दो। एक बच्चा मुझे एनसीईआरटी बुक दिखा दो। बच्चों प्लीज, अब आप लोग मुझे एक छोटी सी बात बताओ भाई। मेरे पास बहुत सारे मेटल्स हैं, ये एक मेटल प्लेट है बच्चों, प्लीज, ये एक मेटल प्लेट है, और तुम लोग मुझे बताना जरा कि मेटल की जो प्लेट है इसके ऊपर हमारे जो ये एटम्स हैं, इन एटम्स में बोलो क्या होंगे?
इलेक्ट्रॉन, एक एक डिटेल पे आपको गौर फरमाना है भाई, ध्यान देना। अब जो मेटल होता है उसके सिर्फ सरफेस पे ही एटम्स थोड़ा ना होते हैं, एटम्स तो अंदर भी होते हैं, इसके बल्क में भी एटम्स हैं, लेकिन वो एटम्स जो बिल्कुल सरफेस पे हैं, कहाँ पर है बोलो, सरफेस पे हैं, और उन एटम्स के अंदर बोलो क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। लेकिन आपको ये भी पता होगा इलेक्ट्रॉन्स जो सबसे आउटर शेल में होंगे सबसे लूजली बाउंड होंगे, जो अंदर वाले होंगे थोड़े टाइटली बाउंड होंगे। यहाँ बात करी जा रही है कि मेटल के सरफेस पे जो एटम्स मौजूद है, उन एटम्स का भी जो सबसे लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन है, उसको छुड़ाने में जो एनर्जी खर्च हो जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं बोलो, वर्क फंक्शन। क्या बोलते हैं बोलो, चिंता मत करिए, फोटो इलेक्ट्रिक में कुछ जोड़ेंगे क्या चीज़ है। लेकिन आपको समझना है कि जब मैं इसके ऊपर लाइट गिराता हूँ, कंसेप्ट समझना, जब मैं इसके ऊपर क्या गिराता हूँ बोलो, लाइट, समझना बच्चों। जब मैं इसके ऊपर इस तरीके से लाइट को गिराता हूँ तो आप जानते हो कि लाइट के पास बोलो क्या है, फोटॉन्स है। अभी जोड़ेंगे सारी चीज़ों को, चिंता मत करिए, लाइट के पास है फोटॉन्स, और ये जो फोटॉन्स है इन सब फोटॉन्स के पास बोलो कितनी एनर्जी है क्लास, इन सब फोटॉन्स के पास कितनी एनर्जी है, h। और फोटॉन्स एक पार्टिकल की तरह है, जब वो टकराएंगे किसी चीज़ से तो अपनी सारी एनर्जी उसको दे देंगे। तो मान लीजिए कि एक फोटोन जाके किसी इलेक्ट्रॉन से टकराया और इलेक्ट्रॉन को वो एनर्जी मिली जो फोटोन के पास एनर्जी थी। अगर सोचिए कि वो एनर्जी इतनी ज़्यादा है जो फोटोन को यहाँ से, जो इलेक्ट्रॉन को उस न्यूक्लियस की बाउंडेशन से फ्री कर दे, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से बोलो क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। तो वो एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन को छुड़ाने के लिए चाहिए होती है, एक मेटल के सरफेस पे मौजूद जो एटम्स हैं उनका जो सबसे लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन है, मैं बार बार एक बात पे जोर दे रहा हूँ, मेटल के सरफेस पे और लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन, उसको छुड़ाने में जो एनर्जी लगती है उसी को वर्क फंक्शन बोलते हैं। अगर आप बोले ना कि मेटल के सरफेस पे है लेकिन सबसे आउटर शेल का नहीं, थोड़ा अंदर वाली शेल का इलेक्ट्रॉन निकला, तो उसमें एनर्जी थोड़ी ज़्यादा खर्च हुई होगी, उसमें एनर्जी थोड़ी ज़्यादा खर्च हुई होगी। और वो वर्क फंक्शन बताता है कि भैया अगर सोडियम का मेटल है ना, सोडियम का मेटल है, तो इसके सरफेस पे जो सबसे आउटर सरफेस पे जो एटम्स बैठे हैं उनका सबसे लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन निकालने में इतनी एनर्जी लगती है। अब सोडियम की बजाय पोटेशियम कर दोगे तो अलग लगेगी, सीजियम कर दोगे तो अलग लगेगी। समझ में आ रही कि नहीं बात। तो हम यहाँ पर करते गए हैं ना, अभी फोटो इलेक्ट्रिक वर्क शुरू नहीं हुआ है, लेकिन मैं बस आपसे एक बात कर रहा हूँ कि मैं किसी भी सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स को निकाल सकता हूँ। कैसे, मैं उसके ऊपर लाइट गिराऊंगा तो जो फोटोन्स है उनके पास कुछ एनर्जी है, और वो एनर्जी किसको मिलेगी बोलो, इलेक्ट्रॉन्स को। अगर वो एनर्जी इतनी हुई कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की बाउंडेशन से फ्री हो जाए, हिला तो नहीं है, चल रहा अभी, वो मैं ठीक कर दूँगा भाई, इधर देख, सॉरी। हाँ, सो अगर फोटोन ने इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दी तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से फ्री हो जाएगा, ऐसा ही हुआ, समझो मेरी बात को। तो वो जो एनर्जी खर्च होती है किसी भी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, उसको बोलो क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन। फॉर इंस्टेंस मैं आप लोगों को एक वैल्यूज दिखाता हूँ, एक टेबल दिखाता हूँ, उस टेबल को आप लोग देखना, बड़ी पतली होगी वो, क्या खाती पीती नहीं, बहुत देखो बहुत हल्का सिलेबस हो जाता है यार। देखो हम लोगों ने इतनी पतली, मैंने पहली बार पकड़ी है सेकंड वाली बुक जो है ना, मेरे को इससे पहले वो पुरानी वाली मिलती थी हमेशा, जो पहले से चल रही थी, वो बहुत मोटी है इससे। ये वाली है ना पहले वाली, दिखाना एक बार चानी ऊपर करके इनको तो बच्चों को वैसे दिखाओ। देखो इस बुक की हेल्थ देखो, इसकी देखो, मर चिल रही बिल्कुल, देख रहे हो कितना कम सिलेबस पढ़ रहे हो, तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है हमें, हैं तुम सबकी ऐसी होगी, मेरे को पक्का पता है, तुम सबकी ऐसी होगी, ऐसा नहीं है। अरे टेबल ही नहीं दिया हुआ, दिखाना पुराने वाली, ये क्या मैटर है। ये देखो यार, ये गलत चीज हो रही है तुम लोगों के साथ। फोटो इलेक्ट्रिक की वैक तो कैसे कटी यार, चैप्टर ही वो है, लेकिन ये टेबल क्यों हटा दिया इन्होंने। सुनो भाई, ओए प्लीज भाई, वर्क फंक्शन, दिस इज इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बारे में नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूं, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 into 10 to the power minus 19 joules. Since you are familiar with the unit of energy as a joule, जूल की इसमें familiar हो, बस मैं आप लोगों को इलेक्ट्रॉन वोल्ट का रिलेशन बता रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा सुन लीजिए। देखिए आपको क्या दिखता है यहाँ पर कि लेड के सरफेस से अगर मैंने इलेक्ट्रॉन्स को निकाला तो 4.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी खर्च होगी। मॉलिब्डेनम से 4.17, कैल्शियम से 3.20, सोडियम से 2.75, बच्चों बातें नहीं यार प्लीज, 2.30, सीजियम से 2.14। बाकियों के लिखने की जरूरत नहीं, समझ में वैसे ही आ जाएगा। आप जरा मुझे बताइए वर्क फंक्शन क्या होता है। सर वर्क फंक्शन वो मिनिमम एनर्जी होती है, जो खर्च मतलब लगती है किसी भी चीज़ को, मतलब सबसे लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। तो मुझे जरा बताना सबसे कम किस केस में लग रही है, सीजियम के केस में। और इसके पीछे का आप
केमिकल रीजन क्या देंगे भाई? आप लोग इतना प्रेडिक्टेबल की नॉलेज रखते हैं। सो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम और फ्रांसियम, अरे ये तो होता है। तो जो जितना नीचे होता है उसका साइज उतना क्या होता है? बड़ा होता है। और जब साइज बहुत बड़ा होता है तो आउटर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बहुत दूर होता है, उसको निकालना बड़ा आसान होगा। एग्री करते हो कि नहीं करते? बट वी डोंट यूज फ्रांसियम, सिंस फ्रांसियम रेडियो एक्टिव है। अगर इस मेटल का इस्तेमाल करेंगे तो ये वैसे ही हमें दिक्कत कर सकता है बच्चों, तो इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं, हार्मफुल होता है। तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं? सीजियम का। अच्छा भाई, एक क्लास इधर सुनो। सीजियम के सरफेस से अगर मुझे कभी इलेक्ट्रॉन निकालना हुआ विद द हेल्प ऑफ लाइट, सो मुझे बताइए कितनी एनर्जी खर्च होगी? 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बट अगर सेम इलेक्ट्रॉन में निकालने जाओ तो लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन पोटेशियम से कितनी खर्च होगी? 2.30। सोडियम से 2 कैल्शियम से इतना, मॉलिब्डेनम से इतना और लेड से इतना। लेकिन आप कहीं सर इलेक्ट्रॉन निकाल ही क्यों रहे हैं? ये समझ में नहीं आ रहा सर, क्या क्या कारण है कि इलेक्ट्रॉन्स को हम निकालने गए? चिंता मत करिए, वो मैं समझाने वाला हूँ आपको। कुछ कुछ बात समझ में आई? मैंने क्या बोला? लाइट कंटेन्स फोटॉन्स विच हैव सम एनर्जी E इज इक्वल टू, बोलो क्या? hν। दूसरी बात मैंने आपको समझाई कि किसी भी एटम में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बाउंड होते हैं, बट आफ्टर गिविंग सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी दीज इलेक्ट्रॉन्स विल फ्री फ्रॉम द अट्रैक्शन ऑफ द न्यूक्लियस एंड मैं बोल सकता हूँ वो फ्री हो जाएंगे यहाँ से। तो मैंने बोला कि भाई फ्री कैसे होते हैं कि मेटल के सरफेस पे लाइट को स्ट्राइक कराया, लाइट के अंदर फोटॉन्स से अपनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को दी, इलेक्ट्रॉन्स को अगर उतनी एनर्जी मिल गई जितना उसका वर्क फंक्शन है तो वो क्या हो जाएंगे? बोलो, फ्री हो जाएंगे। अब फ्री होने का फंडा समझाता हूँ मैं आप लोगों को, पढ़ाई क्यों रहा हूँ ये चीज़। तो भैया मैं आप लोगों को एक सेटअप दिखाने वाला हूँ। एक सेटअप है मेरे पास, इस तरह का एक चैम्बर है। इस चैम्बर में यहाँ पर एक विंडो है, ध्यान से समझना भाई। ये मेरे पास एक मेटल की प्लेट है, इधर देख ले तू, ये एक मेटल प्लेट है और यहां पर बच्चों एक कलेक्टर प्लेट है। ध्यान समझिएगा, एक एक बात पे ध्यान देना, क्योंकि आप ये समझ लीजिए किसी चैप्टर ने सिर्फ एक टॉपिक पे पूरा चैप्टर बना रखा है ना, तो फिर वो मतलब वहां से कुछ भी निकाल के देने को तैयार होगा भाई। आप लोग ध्यान रखना कि कुछ भी बारीकी से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये जो सारी बातों पे ध्यान देना है। ये जो होता है ना, ये जो होता है ये कलेक्टर प्लेट होती है। और फिलहाल मैं नीचे के सर्किट्स को ज्वाइन नहीं करूंगा, लेकिन आप बस इतना मान के चलिए कि सपोज करिए नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, बस ऐसे जोड़ रखा है अभी के लिए फिलहाल। मैं बाद में इसमें चेंजेस करूंगा नीचे क्या होता है, लेकिन अभी आपको ऐसे दिखना है इसको। अब सुनो, ये वाली जो प्लेट होती है इसको बोलते हैं कलेक्टर प्लेट। लेटर ऑन में नीचे का सिस्टम चेंज करूंगा, ध्यान रखना। ये कलेक्टर प्लेट होती है क्योंकि कुछ कलेक्ट करती है। और ये वाली वो जगह होती है बच्चों जहां से हम लाइट को इसके ऊपर गिराते हैं। इवैक्यूएटेड ट्यूब होती है ये वाली, ऐसे करके लाइट गिरेगी। और जरा बताओ, जब लाइट ऐसे गिरेगी बच्चों, जब लाइट ऐसे गिरेगी तो लाइट में क्या होंगे? फोटॉन्स। ये क्या है बोलो जरा? फोटॉन्स विच हैज एनर्जी ऑफ hν and these metal plates contains atoms on its surface which has some bounded electrons having some work function. What is work function? Work function वो एनर्जी है जो इन मेटल के सरफेस पे जो बैठे एटम्स हैं उनके इलेक्ट्रॉन्स को निकालने में लगती है, मिनिमम एनर्जी जो लगती है। सुधांशु नहीं आ रही बात समझे? अब यार एक छोटी सी बात सुनो यार, आपके इस मेटल के सरफेस पर ध्यान देना, इस मेटल के सरफेस पर कुछ एटम्स मौजूद हैं जिनके इलेक्ट्रॉन्स उनसे बाउंड है। मैंने गिराई लाइट, निकल, मैंने गिराई लाइट में है फोटॉन्स टकराए इलेक्ट्रॉन से, फोटॉन से अपनी एनर्जी किसको दे दी? बोलो, इलेक्ट्रॉन्स को। जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिली, अगर वो एनर्जी वर्क फंक्शन से ज़्यादा है तो बोलो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे? फ्री हो जाएंगे पक्का फ्री। और अगर फ्री हो गए, समझो मेरी बात को, यहाँ कलेक्टर प्लेट मान लो पॉजिटिव चार्ज है, कैसे चार्ज है बोलो, और यहाँ पर ये वाला एंड नेगेटिव चार्ज है। तो आप मुझे बताइए, जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ से फ्री होगा, सोचिए ना, जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ से फ्री होगा, आप मुझे बताओ ना इलेक्ट्रॉन किस तरफ भागेगा? पॉजिटिव प्लेट की तरफ। ऐसा कोई एक इलेक्ट्रॉन तो फ्री नहीं होगा, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स फ्री होंगे। अरे होंगे कि नहीं होंगे बताओ जरा? जब जितने सारे इलेक्ट्रॉन्स फ्री होंगे वो सारे के सारे जब पॉजिटिव प्लेट की तरफ चलेंगे, सर्किट में चार्ज का फ्लो होगा, तो बोलो क्या बनेगा? करंट बनेगा। करंट कब बनता है? जब किसी भी सर्किट में किसका फ्लो स्टार्ट होता है? बोलो चार्ज का। किसका फ्लो स्टार्ट होता है? बोलो चार्जेस का, इलेक्ट्रॉन्स का ना। और यहाँ पर मैं इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो कैसे लेके आया समझिए बच्चों। व्हाई दिस टॉपिक इज नेम्ड एज अ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसका नाम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्यों डाला? अब आप सोच के देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। फोटो मतलब क्या होता है? फोटो मतलब फोटोन बोल दीजिए बच्चों, या लाइट बोल दीजिए। तो लाइट के जरिए क्या पैदा करनी? बोलो इलेक्ट्रिसिटी। जब लाइट की मदद से बिजली पैदा करी जाए तो उसका नाम हो जाएगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। एंड हाउ वी कैन प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिसिटी थ्रू द लाइट? सो सिंस लाइट कंटेन्स द फोटॉन्स हैविंग सम एनर्जी, लाइट के पास कुछ फोटॉन्स होते हैं जिनके पास कुछ एनर्जी होती है। जब उसको मेटल के सरफेस में स्ट्राइक कराते हैं, द इलेक्ट्रॉन्स
या द एटम्स प्रेजेंट ऑन द मेटल सरफेस विल रिलीज देयर इलेक्ट्रॉन, वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को बोलो क्या कर देंगे, रिलीज। जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होंगे वो कलेक्टर की पॉजिटिव प्लेट की तरफ भागेंगे और सर्किट में फ्लो करना स्टार्ट करेंगे, बोलो क्या बनेगा, करंट। दिस इज फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। मुश्किल लगी वाली बात, किसी को नहीं आए तो जल्दी बताओ, बहुत आसान सी चीज़ है यार। व्हेन ए लाइट ऑफ बोल सकते हैं सुटेबल फ्रिक्वेंसी या सुटेबल एनर्जी ऑफ फोटॉन्स स्ट्राइक ऑन द मेटल सरफेस, जब वो मेटल सरफेस में स्ट्राइक करेगी द मेटल सरफेस विल रिलीज देयर इलेक्ट्रॉन। अगर हमारे पास फोटॉन्स की एनर्जी वर्क फंक्शन से बोलो क्या है, ज़्यादा है। सपोज करिए आप मुझे बताइए जरा, किस मेटल को लेना सबसे फायदेमंद है, सीजियम को, क्योंकि सीजियम अपने इलेक्ट्रॉन्स को कब रिलीज कर देगा, सिर्फ 2.14 की एनर्जी से, और ये कब रिलीज करेगा, 4.25 की एनर्जी से। सोचिए आपके पास जो लाइट है ना उसके फोटॉन्स की एनर्जी, क्लास प्लीज, आपके लाइट की फोटॉन्स की एनर्जी सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। कितनी बोलो, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी है बस लाइट के पास, फोटॉन्स के पास, हर फोटॉन के पास 3 3 3, क्योंकि आपको पता है फोटॉन्स की एनर्जी होती है h, हर फोटॉन के पास h होगा, सबके पास 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी है, सबके पास कितनी बोलो, 3। आप मुझे बताइए कौन सा वाला मेटल ऐसे, कौन से वाले मेटल ऐसे जो आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखाएंगे ही नहीं, सोचो दिखाएंगे ही नहीं, कौन नहीं दिखाएंगे, खुशी। 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की लाइट गिरा रहे हो तुम, जिसके फोटॉन्स की लाइट 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और लेड को चाहिए 4.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इलेक्ट्रॉन से फ्री करने के लिए, तो क्या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो पाएगा, नहीं हो पाएगा सर। ये दिखा पाएगा मोलिब्डेनम, कैल्शियम दिखा पाएगा, कौन दिखा देगा, सोडियम दिखा देगा सर, और कौन दिखा देगा, पोटेशियम दिखा देगा, और कौन दिखा देगा, सीजियम, और सीजियम तो सबसे बढ़िया रहेगा, सबसे जल्दी निकालेगा इलेक्ट्रॉन्स को, बोलो क्लियर होता है कि नहीं होता, नहीं आ रही मेरी बात समझ में। तो मैं ये बोलूँगा, ध्यान से सुनिएगा भाई, मेरे जो फोटॉन्स हैं, और ध्यान रखिएगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की एक बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, दिस इज अ 1 फोटोन 1 इलेक्ट्रॉन फिनोमिना। एक फोटोन सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन से ही टकराता है, तो एक फोटोन ने अपनी एनर्जी किसको दी, बोलो इलेक्ट्रॉन को, और वो जो एनर्जी थी उसमें से कितनी एनर्जी खर्च हो जाएगी, यहाँ पर ध्यान सुनिएगा बच्चों, जितना इसका वर्क फंक्शन है उतनी एनर्जी खर्च हो जाएगी, जो भी एनर्जी रिमेनिंग रह जाएगी वो उन इलेक्ट्रॉन्स के पास किसकी फॉर्म में रहेगी, बोलो काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में। कुल मिला के मैं ये कह सकता हूँ, अगर आप थोड़ा दिमाग लगाएं हर्षित, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसकी फोटोन की एनर्जी है, यहाँ पर सीजियम लिया हुआ है, सीजियम का बोलो वर्क फंक्शन कितना है, 2.14। मुझे बताओ काइनेटिक एनर्जी कितनी बचेगी इलेक्ट्रॉन के पास, 3 वहां है, 2.14 यहाँ खर्च हो जाएगा मात्र इलेक्ट्रॉन को छीनने में, खर्च हो गया ना, कितना बचा बोलो, 0.86 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी जो है एज ए काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स के पास होगा, तेज चलेंगे इलेक्ट्रॉन्स। अगर यही मैं लेता भैया सीजियम की बजाय पे क्या सोडियम, तो सिर्फ 0.25 की इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी से इलेक्ट्रॉन चलते, धीमे चलते, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम होता तो ऑब्वियसली बात है करंट भी कम होता। आया समझ में? तो आप लोगों को पहले तो ना एक दिमाग में एक बहुत सिंपल सी चीज़ डालनी है कि व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सर ये होता क्या है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? सर नाम से ही पता लग रहा है, फोटो मतलब लाइट, इलेक्ट्रिक मतलब इलेक्ट्रिसिटी। लाइट के जरिए जब इलेक्ट्रिसिटी पैदा करी जाए इसको बोलेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। एंड लाइट कंटेन्स photons, these photons have some energy h nu, and if this energy is greater than the work function of the metal, guys, if this energy is greater than the work function of the metal, अगर metal के work function से ज़्यादा है, the electrons will ejected from the metal surface and have some kinetic energy and move to the collector plate, and this will form a photoelectric current. लिखवा दूंगा मैं चीज़ें, लेकिन आपको समझ में आया कुछ? अब समझ में आ रहा है कि मैं तुम लोगों को पहले वो क्यों बता रहा हूँ, फोटॉन्स के पास एनर्जी h nu है। अब समझ में आ रहा है कि मैं ये फ्री वाला सिस्टम क्यों बता रहा हूँ आप लोगों को, फिर ये वर्क फंक्शन क्यों बता रहा हूँ आप लोगों को। समझ में आया? नहीं आया ऐसा समझ, पक्का सोच लो। कोई डाउट है क्या? किसी भी प्रकार का डाउट बताओ। अभी हम बात करेंगे, नीचे कुछ सिस्टम कम्यूटेटर का लगाया जाता है उसके बारे में बात करेंगे। मीडियम यहाँ पर अभी खाली रखते हैं, इवैक्यूएटेड ट्यूब होती है ताकि वो डिस्टर्ब नहीं, इलेक्ट्रॉन्स तो चल सकते हैं, वो तो खुद पार्टिकल्स हैं ना, बीच में हम कोई हिंड्रेंस पैदा ना करें इसलिए ट्यूब को इवैक्यूएट करते हैं, जैसे कि उसमें करते थे कैथोड रे एक्सपेरिमेंट वगैरह के अंदर इवैक्यूएट करते हैं ट्यूब को, वैक्यूम करते हैं इसको, ताकि नहीं तो उसको चल, ये तो खुद पार्टिकल है ना, तो ये तो खुद मटेरियल हो गया ना। समझे नहीं मेरी बात को? समझे नहीं तो मेरी बात को? एयर के पार्टिकल्स को थोड़ा चलाना है किसका बोलो, इलेक्ट्रॉन्स को चलाना, और इलेक्ट्रॉन्स तो वहाँ से इजेक्ट आउट हो रहे हैं ना। हम एयर को यहाँ से इसलिए इवैक्यूएट करते हैं ताकि उसका जो प्रेशर है बेसिकली, या जो उसकी हिंड्रेंस है, वो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो में बाधा ना बने, उससे उसके काइनेटिक एनर्जी पर असर पड़ेगा। तो हम यहाँ पर इसलिए इसको इवैक्यूएट करेंगे। और जो चीज़ तुम पूछना चाह रहे हो वो भी डिस्कस करेंगे, हम चिंता मत करो, अभी हम काइनेटिक एनर्जी वाले मुद्दे पर आएंगे तभी वाली बात भी करी जाएगी। सो क्लास प्लीज़ मैं आप लोगों को लेके आ रहा हूँ सीधा आप फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन पे, जो चीज़ जल्दी जल्दी होती जा रही है उसको करते चलते हैं। सो गाइज, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा, मैं इसको वर्बली तो लिख दूंगा बच्चों बाद में ना, ये जो चीज़ मैंने बोली है आपको भी मैं उसको लिख दूंगा शब्दों में, लेकिन आप लोगों को भी समझना है कि फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या होती है। आप लोग मुझे बताओ जरा, अगर मैंने 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का यहाँ पर फोटोन लिया,
2.15 यहाँ खर्च हो गया, सोचो 2.15 खर्च हो गया, तो यहाँ कितना बचेगा बोलो 0.85, मीन्स द एनर्जी ऑफ द फोटोन इज स्पेंट इन द टू फंक्शंस, एक वर्क फंक्शन एंड द रिमेनिंग एनर्जी विल लेफ्ट ओवर एज अ काइनेटिक एनर्जी. सो वी कैन से दैट द एनर्जी ऑफ द फोटोन इज ऑलवेज इक्वल टू द, जितना खर्च हुआ वर्क फंक्शन में जो बच गया बोलो वो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी. और वी कैन से दैट, क्या आप ऐसे बोल सकते हो काइनेटिक एनर्जी कितनी बचेगी सर, कितनी बचेगी, जितनी एनर्जी है उसमें से फाई को घटा दो उतनी बचेगी सर, फाई को उधर ले जाओ वापस ये आएगा. अरे बोलो है कि नहीं है यार, सर पक्की बात है. अब लेकिन सिर्फ इक्वेशन यहाँ तक ही नहीं छोड़नी है हमें इस इक्वेशन को थोड़ा सा और एडवांस करना है. अब कैसे करना है, आप लोग जानते हो कि फोटोन्स की एनर्जी बोलो कितनी होती है, एच न्यू. कितनी होती है बोलो. अब ये जो वर्क फंक्शन के बारे में बताऊंगा ना, 5 मिनट कुछ समझाऊंगा, बिल्कुल ढंग से सुनना, ढंग से सुनना, बिल्कुल अच्छे से सुन लो. क्या है यार, वर्क फंक्शन की बात कर रहे हैं. आप मुझे बताओ किसी मेटल का वर्क फंक्शन कैसे पता लगाया होगा. प्रियांशु ध्यान सुनो, किसी मेटल का वर्क फंक्शन कैसे पता लगाया होगा, कैसे पता लगाया होगा, सीजन का इतना है. बहुत अच्छी, लाइट को डाल डाल के देखा गया होगा, पता लग गया होगा कितनी एनर्जी से रिलीज कर रहा है ना, ये होगा. है बच्चों, कैसे पता लगाएंगे, चलो समझ से बच्चों. एक मेटल ले लेते कोई सा भी, उसको करने की कोशिश करते हैं. देखिए मान लीजिए कि मेरे पास कोई मेटल है, ए क्लास प्लीज, ये मेरे पास एक मेटल है और मैं इसके ऊपर क्या गिरा रहा हूँ बोलो, लाइट. और मैंने लाइट गिराई, आशुतोष तू बता, मैंने इसके ऊपर लाइट गिराई लेकिन एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकला, क्या पॉसिबल रीजन हो सकता है. वर्क फंक्शन और अच्छे से बता, पूरा नहीं हुआ क्या, उतनी एनर्जी नहीं मिली. बिल्कुल सही है सर. अगर सोचो कि इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकल पा रहे, इसका क्या पॉसिबल कारण हो सकता है, सोचो ना क्या पॉसिबल कारण हो सकता है कि फोटॉन्स के पास उतनी एनर्जी ही नहीं है जितनी इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए चाहिए, तो ऐसे में कोई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो नहीं होगा. अच्छा, एनर्जी किस बात पे डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी पे. किस पे बोलो, क्योंकि ई होता है एच न्यू. अच्छे से सुनना, क्योंकि ये सबसे जरूरी चीज है. एग्जामिनर इस टॉपिक को बहुत ज्यादा उठाता है एग्जाम के अंदर, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जिसे हम बोलते हैं, बहुत ज्यादा उठाता है, बहुत ज्यादा ग्राफिकल चीजें देता है इसके ऊपर, इसलिए ढंग से सुनना. तो भैया बात ऐसी है कि मैंने फोटॉन्स गिराए, नीरज मैंने फोटॉन्स गिराए और इलेक्ट्रॉन्स यहां से इजेक्ट आउट क्यों नहीं हो रहा है इजेक्ट आउट, क्योंकि सर इसके मेटल के सरफेस पे जो एटम मौजूद हैं उनका जो इलेक्ट्रॉन है वो उतनी एनर्जी से बाहर आने वाला नहीं है. सपोज करते हैं कि मैंने ना इसके ऊपर 5 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी वाली लाइट को गिराया, इलेक्ट्रॉन नहीं निकला, इसका क्या मतलब है कि अच्छा बताओ 5 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी वाली लाइट के पास कितनी एनर्जी होती है, फोटॉन्स के पास कितनी एनर्जी होती है अगर किसी की फ्रीक्वेंसी 5 हर्ट्ज है, किसी की फ्रीक्वेंसी 5 हर्ट्ज है, बोलो भाई 5H. बहुत अच्छे, कितना बोलेंगे, अरे देखो ना, किसी की फ्रीक्वेंसी 5 हर्ट्ज है तो बोलो कितनी एनर्जी है फोटॉन के पास, 5H. अगर 5H की एनर्जी है तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकला, सोचो इलेक्ट्रॉन नहीं निकला, इसका मतलब क्या है कि इसका वर्क फंक्शन 5H से तो ज्यादा ही है. समझ में आ रहा है. फिर मैंने करी 6 हर्ट्ज, नहीं निकला, इसका मतलब 6H से भी ज्यादा है. 7 हर्ट्ज करी सर, 7H की एनर्जी कर दी मैंने, फिर भी ज्यादा है सर, नहीं निकल रहा. 10 हर्ट्ज तक गया, नहीं निकला. 11 हर्ट्ज करा, नहीं निकला. 12, 13, 14 कर दिया, नहीं निकला. 14.9 कर दिया, नहीं निकला. मैंने फ्रीक्वेंसी को 14.99 कर दिया. अच्छा 14.99 का मतलब क्या हो गया, 14.99 into H, फिर भी नहीं निकला. जैसे ही 15 हर्ट्ज करी फ्रीक्वेंसी, इलेक्ट्रॉन निकल गया. 15 हर्ट्ज करते ही निकल गया. अब आप क्या समझे वर्क फंक्शन कितना है, बोलो प्रियांशु ध्यान दे. 14.99 की फ्रीक्वेंसी तक कर दी मैंने फोटॉन्स की, इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकले. 11 हर्ट्ज करी, नहीं निकला. 12, 13, 14 नहीं निकल रहा. 14.99 कर दिया, नहीं निकला. 15 हर्ट्ज करते के साथ ही निकल गया. तो क्या समझ में आया कि वर्क फंक्शन कितना है, 15H. अरे जितनी एनर्जी लगा देने से वो इलेक्ट्रॉन को छीन दे रहा है, वो फ्री कर दे रहा है, वही तो उसकी बोलो क्या है, वर्क फंक्शन. मेरे को भैया निष्का से छीनने के लिए, किताब को छीनने के लिए 50 जूल लगानी पड़ी, मैंने बोला इसका वर्क फंक्शन 50 है. लेकिन वही जब मैं आई से छीनने गया तो 55 जूल लगी, तो मैंने बोला इसका 55 जूल है. आदर से छीना 60 जूल लगी, 60 जूल का वर्क फंक्शन. समझो मेरी बात को. अरे नहीं समझ में आ रहा यार. जितनी एनर्जी किसी से इलेक्ट्रॉन को फ्री कराने में लग जाए वही उसका बोलो क्या है, नहीं आ रहा समझ में. तो मुझे तुम ये बताओ, एक क्लास प्लीज यार, देखो यार बातें नहीं करनी होती हैं कि एक सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऐसी होती होगी. अच्छा 15 पे निकला, 14.9 पे नहीं निकला, 15 पे निकला. फोकस करना 15 पे. 15.1 पे निकलेगा, निकलेगा सर. 15 पे निकल गया तो 15H से निकल गया तो 15.1H से निकलेगा, 16 से निकलेगा, 17 से, 18 से, 19 से, 20 से, सबसे निकलेगा सर, सबसे निकलेगा सर. 20H की डालूंगा, 20 फ्रीक्वेंसी वाली डालूंगा तो 20H की एनर्जी वो निकालेगी, लेकिन खर्च से 15H होगी. यहाँ पर खर्च कितनी होगी बोलो, क्योंकि 15H उसका सर वर्क फंक्शन है. समझो मेरी बात को.
तो वर्क फंक्शन का फॉर्मूला क्या बना सर, h टाइम्स ऑफ म्यू नॉट, h टाइम्स ऑफ where this mu naught is nothing but this is the minimum frequency of the photons for which the electron just eject out from the surface. सिर्फ इलेक्ट्रॉन निकलता है बस उससे. इलेक्ट्रॉन क्या होता है बोलो, मेरी बात सुनिए, 15 हर्ट्ज इसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, इसी को बोलते हैं थ्रेशोल्ड. 15 हर्ट्ज बोलो इसकी क्या है, और उस वक्त उसके पास कितनी एनर्जी थी 15h, या फिर मैं बोलूँगी h टाइम्स ऑफ म्यू नॉट. वही इसका बोलो क्या बन जाएगा, वर्क फंक्शन. वही क्या बन जाएगा बोलो, मेरी बात को अच्छे से सुनिए यार, ये समझ में आना बहुत जरूरी है. ये समझ में नहीं आया तो लफड़ा हो जाएगा भाई. फोटो इलेक्ट्रिक वर्क समझ में नहीं आएगा बिल्कुल भी, इसके बिना बात नहीं बनेगी. तो मैंने कहा भैया मैंने 11 हर्ट्ज करा, 12 हर्ट्ज करा, 13, 14 नहीं हो रहा, 14.9 करा नहीं हो रहा सर, 9 करा 14.9 नहीं निकला, 15 करते ही निकला. अब 15 करते ही निकला तो कोई भी बता सकता है बच्चा कि इसका वर्क फंक्शन कितना है, तो बोलेंगे 15h है. कितना बोलो, तो मैंने उस फ्रीक्वेंसी को म्यू नॉट बोल दिया और बोल दिया कि हर एक मेटल का अपना एक ऐसा फ्रीक्वेंसी होता है जिस पर वो इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट कर देता है. कोई 15 हर्ट्ज पे करता है, कोई 12 हर्ट्ज पे कर देता होगा, तो उसका जो वर्क फंक्शन होगा वो 12h होगा. कोई 8 हर्ट्ज पे इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर देता है, उसका वर्क फंक्शन 8h होगा. तो जो भी म्यू नॉट है, म्यू नॉट बोलो क्या है, इट इज दैट मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ द फोटोन फॉर विच द इलेक्ट्रॉन्स जस्ट रिजेक्ट आउट फ्रॉम द मेटल सरफेस. सिर्फ इलेक्ट्रॉन निकल जाए, बस सिर्फ निकल जाए, चलने के लिए ताकत नहीं है, बस निकल जाए, फ्री हो जाए. तो उस वक्त अगर म्यू नॉट से जस्ट वो निकला है तो बताओ कितना वर्क फंक्शन होगा, h म्यू नॉट. कितना होगा बोलो, क्योंकि अगर म्यू नॉट फ्रीक्वेंसी को निकालने में सक्षम हो पाई है तो एनर्जी कितनी रहेगी फोटोन के पास, h म्यू नॉट. कितनी बोलो, तो वर्क फंक्शन भी कितना होगा बोलो, h म्यू नॉट. अरे नहीं आया समझ में भाई, रचित को नहीं आया समझ में. लेकिन अगर आप अपनी लाइट की फ्रीक्वेंसी म्यू नॉट से ज्यादा देते हैं, लाइट की फ्रीक्वेंसी म्यू नॉट से ज्यादा देते हो तो क्या होगा सर, इलेक्ट्रॉन तो भी निकलेगा, बस h म्यू नॉट खर्च हो जाएगा, बाकी का बच जाएगा. सर 20 हर्ट्ज वाली भेजो, 15 हर्ट्ज की थ्रेशोल्ड है, 15 हर्ट्ज की थ्रेशोल्ड है, आप भेज रहे हो 20 हर्ट्ज की, तो आप भेज रहे हो 20h की, लेकिन खर्च सिर्फ 15h ही होना है वर्क फंक्शन में, 5h का बनेगा. बोलो क्या काइनेटिक एनर्जी. सिंपल चीज है यार. हाँ नहीं निकलेगी उसके बाद, जीरो काइनेटिक एनर्जी, सरफेस पे ही बैठे रहेंगे इलेक्ट्रॉन्स. बताएंगे उसका जो ग्राफ बनाऊंगा तब बताऊंगा कि वो फ्लो कैसे करते हैं. एंड हम यहाँ पर इसको कलेक्टर प्लेट जो होती है ना हमारी, हम इसका पोटेंशियल रेज करते हैं, फिर इसको चलाने के लिए भी करते हैं, पोटेंशियल बढ़ा के चला सकते हैं. तरीका है, इसका पोटेंशियल बढ़ा दो चल जाएंगे, क्योंकि ये इसके ऊपर वर्क डन कर देगा, खींच लेगा उसको. तो वो वाली चीज़ें बात की, आप इतना भी डीप मत जाइए. मैंने आपको क्या बोला यार, 3 क्लास चलाऊंगा फोटो इलेक्ट्रिक वेट, मतलब समझिए कि बहुत सारी चीज़ें मुझे बतानी है. लेकिन पहली क्लास आप लोगों को समझ में आनी बहुत ज़रूरी है. वो आपके ऊपर होने को 2 क्लास में भी हो जाए, डिपेंड की कितनी तेज़ी से हम टॉपिक कर रहे हैं, हमारा ठीक स्पीड से चल रहा है. तो तुम सब बच्चे मुझे बताओ, वर्क फंक्शन में आप लोगों को समझ में आया कि वर्क फंक्शन h म्यू नॉट क्यों होता है. व्हाट इज दिस म्यू नॉट, बोलो भाई, व्हाट इज दिस म्यू नॉट. सर म्यू नॉट इज नथिंग बट इट इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, जिसको डिनोट हम किससे करते हैं बच्चों, म्यू नॉट से. और होती क्या है बच्चों, ये होती क्या है, सो बोलते हैं इट इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ द फोटोन्स for which the electrons just का मतलब होता है सिर्फ निकले, बस just ejects out from the metal surface. बच्चों बातें नहीं भाई. तो अगर बच्चों खुद सोचो ना, म्यू नॉट फ्रीक्वेंसी कामयाब हो पाई है इलेक्ट्रॉन को जस्ट निकालने में, इससे पीछे तक नहीं निकाल पा रही थी, बस म्यू नॉट ने निकाला, तो उसका मतलब वर्क फंक्शन कितना लगा हुआ, h म्यू नॉट. थोड़ा सा लॉजिकल तरीके दिमाग लगाओ ना. अगर म्यू नॉट फ्रीक्वेंसी वाली लाइट निकाल पा रही है, इसका मतलब एनर्जी कितना होगा उसके पास. अगर म्यू नॉट फ्रीक्वेंसी तो एनर्जी कितना होगा, h म्यू नॉट. तो वर्क फंक्शन कितना हो गया बोलो, h म्यू नॉट. क्लियर. तो भाई क्या हो गया तुम लोगों को, हाँ ना. तो वर्क फंक्शन हो गया h म्यू नॉट. तो यार मैं क्या कहूँगा, सुन लो भाई मेरी बात ध्यान से, कि मैंने बोला, ध्यान सुनिएगा, एनर्जी जो है लाइट की बोलो क्या होती है, h म्यू. लेकिन जो वर्क फंक्शन खर्च होता है वो कितना होता है बोलो, h म्यू नॉट. म्यू नॉट वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है जितने भी उसने पहली बार इलेक्ट्रॉन निकाला था, तो खर्च उतना ही होगा h म्यू नॉट. आपकी फ्रीक्वेंसी म्यू हो सकती है बट खर्च कितना होगा बोलो, h म्यू नॉट. एक बात का मुझे और जवाब दे दीजिए, टॉपिक इतना हो गया है तो, कि अगर फ्रीक्वेंसी जो है लाइट की फ्रीक्वेंसी म्यू है, लाइट की फ्रीक्वेंसी म्यू नॉट है, मेटल की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो कि होती है वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिसमें उसने इलेक्ट्रॉन को पहली बार रिजेक्ट आउट किया था. तो अगर लाइट की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से कम है तो क्या होगा, लाइट का फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से कम है तो क्या होगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं हो पाएगा. क्यों नहीं हो पाएगा सर, लाइट की फ्रीक्वेंसी ही कम है थ्रेशोल्ड से, तो चाहिए होगी h म्यू नॉट, आपके पास बस h म्यू है, तो काम चलेगा नहीं ना. फ्रीक्वेंसी ही कम है तो एनर्जी भी कम है, इसका मतलब नहीं आ रही मेरी बात समझ में, प्रियांशु नहीं आई बात समझ में. अगर लाइट का फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है तो अब ऐसी बात है, चाहिए 15 हर्ट्ज और आप ले रहे 13 हर्ट्ज वाली लाइट, तो वो निकलेगा नहीं ना. 15 हर्ट्ज की लाइट अगर उसको सबसे पहले निकाल पाती है
तो 13 हर्ट्ज वाली नहीं निकाल पाएगी ना, 15 हर्ट्ज उसका मिनिमम थ्रेशोल्ड है, और आप भेज रहे 13 हर्ट्ज वाली लाइट, तो कोई फायदा नहीं है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। सो बोलेंगे नो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, कोई फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन नहीं होगा। कुछ पल्ले पड़ा? अगर बच्चों फ्रीक्वेंसी ज्यादा है थ्रेशोल्ड से, फिर क्या होगा? हाँ, अब फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होगा। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन अगर बच्चों बराबर हुआ तो बोलेंगे इलेक्ट्रॉन जस्ट इजेक्ट्स फ्रॉम मेटल सरफेस एंड हैव जीरो काइनेटिक एनर्जी। यार बातें करने के लिए नहीं बोला भाई, क्या कर रहे हो? ध्यान दो आप लोग। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूं, फिजिक्स स्कोरिंग बनेगी आप लोगों की इस जगह से। कुछ पार्ट फिजिक्स का बहुत हाई स्कोरिंग है, जहां पर ये मान के चले कि आप नंबर अपनी गलती की वजह से कटवाते हैं। सीबीएसई नहीं काट सकती आप लोगों से ये नंबर, क्योंकि ये होते ही बहुत आसान उठाने। कहां कहां? ड्यूअल, एटम, न्यूक्लियाई एंड सेमी कंडक्टर, ये 7 नंबर है। ये दोनों का कलेक्टिव 5 नंबर है, इसका 5 नंबर है। अब ये ड्यूअल चल रहा है अभी, तो देख लीजिए कितने नंबर हो गए। मैं आपको बता रहा हूं बच्चों, एक सिंगल चीज भी ना मुश्किल नहीं आती। यहां से 17 नंबर ना बिल्कुल बिल्कुल फ्री के होते हैं। इसमें आप 3 नंबर फ्री के जोड़ दो ईएम वेव के, तो 20 नंबर 70 में से ऐसे होते हैं जो हाईली स्कोरिंग होते हैं। मतलब कि ये 20 नंबर की तैयारी का कोई टेंशन ही नहीं लेना होता यार, क्योंकि आप लोगों को बस क्लास में जितना बताया जाए उतना समझना है, बस काम चल जाएगा, उससे ही काम चल जाएगा। बाकी का 50 नंबर है, थोड़ा मेहनत मांगता है। उसमें भी ऐसा नहीं कह सकते कि सब कुछ बहुत डिफिकल्ट है। ऑन द जब आप EMI AC पे आते तो ये दे आर नॉट डिफिकल्ट ना। आपने LCR के क्वेश्चन अगर आपने पेपर में देखे तो एकदम हो रहे थे, बन रहे थे आसानी से, नहीं आते हैं मुश्किल। EMI से भी नहीं आया होगा मुश्किल। म्यूचुअल इंडक्शन डायरेक्ट आ रही थी, लेंजिस लो पूछा गया डायरेक्ट आता है क्वेश्चन, सीधा आता है। EMI, अबे लेंजिस लो वही चीज है। लेंजिस लो, अरे भैया आशीष वो वही चीज है लेंजिस लो। और लेंजिस लो क्लास में बोला भी गया है कि इसी को लेंजिस लो कहेंगे। अरे हुआ है, मैंने तुम्हें तब भी कहा था कि आप लेंजिस लॉ में वही लिखेंगे। लेंजिस लॉ डिटरमाइन करता है कि डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट क्या होगा। और मैंने एक क्लास सुनिए, मैंने आपको ना उसमें वो वाला जिक्र भी किया था कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को वायलेट करेगा नहीं करेगा। नहीं करता वायलेशन। क्यों नहीं करता? क्योंकि जितना आप वर्क डन करते हैं वही किसकी फॉर्म में कन्वर्ट होता है? एनर्जी की फॉर्म में। सो कोई कंजर्वेशन वायलेट नहीं होती है लेंजिस लॉ के दौरान। समझ रहे हैं बात को? छोड़ो वो चीज, अब मेरी बात सुनो। तो ये जो चैप्टर्स बीच बीच में आते हैं, जैसे मैग्नेटिज्म वाला चैप्टर है, चौथा चैप्टर है, वो मुश्किल नहीं है, लेंथी है, बस मुश्किल नहीं है। रे ऑप्टिक्स, चलो आप लेंथ वाइज इसको कह सकते हैं कि बड़ा चैप्टर पड़ जाता है सर, लेकिन मेरी नज़र में ना सर हार्ड नहीं है वो चैप्टर, आसान चैप्टर है। ठीक है, हार्ड कौन सा होता है मेरी नज़र में? आप बोलेंगे पोटेंशियल कैपेसिटेंस चैप्टर हार्ड है। वहाँ फंसाएगा आपको एग्जामिनर, जी भर के बता सकता है, कहीं पर भी कुछ भी घुमा सकता है, दे सकता है पोटेंशियल कैपेसिटेंस से। इलेक्ट्रिक फील्ड से फंसा सकता है, जो पहला चैप्टर आप लोगों को चार्जेस, समझ रहे हैं? वहाँ आपको परेशान कर सकता है वो। क्लियर है? कुछ चैप्टर्स हैं जो आपको वो परेशानी में डालेगा। ये सुनो भाई, ए क्लास, तो मुझे तुम ये बताओ, ये पॉइंट तुम लोगों को समझ में आ गया? अब सुनो भाई क्लास प्लीज, तुम मुझे ये बताओ, ये वाली बात भी तुम्हें समझ में आ गई? फोटॉन्स की एनर्जी कितनी होती है? h न्यू। वर्क फंक्शन कितना खर्च होगा सब बच्चे बोलो? चलो बहुत बढ़िया। और जो काइनेटिक एनर्जी होती है किसी भी चीज की, जैसे इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन के पास कितनी काइनेटिक एनर्जी होगी? सिर्फ हाफ। ये लेकिन मास किसका होगा? इलेक्ट्रॉन का। अरे क्योंकि मूव तो हर चीज, मूव तो कौन करने वाला है? इलेक्ट्रॉन ना। तो किसकी काइनेटिक एनर्जी? इलेक्ट्रॉन की। तो इलेक्ट्रॉन की बोलो क्या हो गया? हाफ mv²। अब मास किसी भी चीज का नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन का होगा, तो फिक्स कर दिया me, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन v²। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सर इक्वेशन समझ में नहीं आ रही सर। h न्यू आपके फोटोन की एनर्जी है, h म्यू नॉट खर्च होगी एज अ वर्क फंक्शन, जो बच जाएगा वो बोलो क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी। फिर एक और बात भाई, म्यू क्या होता है? c/λ। म्यू क्या होता है? तो मैं इस म्यू को क्या लिखूंगा बच्चों? c/λ। कि वो जो लाइट गिर रही है उस फोटोन की फ्रीक्वेंसी है, तो उस फोटोन की अपनी वेवलेंथ भी है। और फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ कैसे रिलेशन में होती है? म्यू इक्वल टू क्या होता है? c/, अरे मुश्किल हो रहा है क्या? अब
आसान सी चीज़, सब तो पढ़ा चुका हूँ मैं तुम लोगों को, इज इक्वल टू एच न्यू एच सी बाय लैम्डा, पढ़ाने के बाद ही टॉपिक स्टार्ट करा हमने। इधर बताओ जरा क्या आएगा, एच सी तो सबके लिए वही है, लेकिन लैम्डा नॉट ये उस समय की वेवलेंथ है जब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी थी, तो उस समय कुछ वेवलेंथ भी रही होगी, उस वेवलेंथ को थ्रेशोल्ड वेवलेंथ बोलेंगे। क्या बोलेंगे बोलो, थ्रेशोल्ड? नहीं समझे मेरी बात को? अरे जिस मिनिमम फ्रीक्वेंसी ने इलेक्ट्रॉन निकाला उस समय पर कुछ वेवलेंथ भी तो रही होगी ना, वही वेवलेंथ जो होती है वो क्या होती है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। मतलब एक बात समझ लो, मैं कुछ इंपॉर्टेंट लाइन बोलूंगा, देखते हैं कितने बच्चे इसको एक बारे में समझ पाएंगे। 15 हर्ट्ज से इलेक्ट्रॉन पहली बार निकला, तो वो जो 15 हर्ट्ज है वो उसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। उस 15 हर्ट्ज की करस्पॉन्डिंग कुछ वेवलेंथ भी होगी ना, अगर फ्रीक्वेंसी तो कुछ वेवलेंथ भी होगी, वो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है। और जो उस फोटोन के पास एनर्जी है इस 15 हर्ट्ज की करस्पॉन्डिंग, वो उसका वर्क फंक्शन, वो उसका। तो अगर पूछे कि मेटल से निकालने के लिए कितना एनर्जी चाहिए, तो वो वर्क फंक्शन है। कितनी फ्रीक्वेंसी वाली लाइट चाहिए, तो वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। कितनी वेवलेंथ चाहिए, तो बोलो क्या, लैम्डा नॉट है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है। क्योंकि एक लाइट के पास 3 चीजें हो सकती हैं, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और एनर्जी। क्लियर हो गया? तो वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिसने इलेक्ट्रॉन निकाला वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, वो मिनिमम मैक्सिमम वेवलेंथ आएगा। हालांकि वो वेवलेंथ जिसने इलेक्ट्रॉन निकाला वो क्या आएगा बोलो, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। और वो मिनिमम एनर्जी जो जिसने इलेक्ट्रॉन निकाला वो क्या है, उसका वर्क फंक्शन। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सो एच न्यू विल बी कंज्यूम्ड इन द टू थिंग्स, एच म्यू नॉट प्लस में क्या आएगा बोलो, हाफ एम बी स्क्वायर। इज इट क्लियर टू यू और नॉट गाइस? सो म्यू को लिखते सी बाय लैम्डा, ये सी बाय लैम्डा नॉट, प्लस में आ गया बच्चों हाफ एम ई वी स्क्वायर। एम आई राइट? और इसको थोड़ा सा और अच्छे से थोड़ा कर सकते हैं, एक तरफ ले लो इसको, एच सी बाय लैम्डा माइनस में एच सी बाय बराबर कितना, बोलो बोलो क्या बन गया, एच सी कॉमन आ गया, 1 बाय लैम्डा माइनस 1 बाय लैम्डा नॉट। लेकिन मैं बार बार आपसे एक बात कह रहा हूं, मुझे इन पैरामीटर्स के बारे में पता होना चाहिए। एच क्या है बोलो, प्लैंक्स कांस्टेंट 6.626 10 की पावर माइनस 34। सी इज द स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10 की पावर 8। लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ द लाइट जो फोटोन के पास है। लैम्डा नॉट इज द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, ये भी फोटोन की होती है, लेकिन ये तब की बात कर रहे हैं जो मिनिमम चाहिए थी मेटल से निकालने के लिए। नहीं आ रही बात समझे? और ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड दिस वी इज द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सारी बातें यहां तक की समझ में आती हैं? किसी को इसमें अभी तक कोई डाउट हो तो जल्दी से मुझे बताओ, सोच लो, फिर कुछ चीजें बताऊंगा आगे। देख लो एक बार, तसल्ली से देख लो, इधर ध्यान दो। ये बहुत कुछ करना है हमें, लाल बल्ब इसमें लेके आएंगे, फिर ब्लू लेके आएंगे, फिर लाल बल्ब की पावर बदलेंगे, ब्लू की पावर बदलेंगे, क्या क्या होगा सारे चीज़ें पढ़ेंगे। मतलब नेक्स्ट क्लास बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज तो हमने इसका बेसिक्स पार्ट सारा कर लिया है, लेकिन ये मान के चलेगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मेन तो यही है, मेन तो बात समझ में आनी चाहिए। अब तुम देख लो एक बार, तसल्ली से देख लो एक बार, बताओ नहीं आया समझ में? क्लास बोलो, एक सेकेंड भाई, दोबारा बोलना सरीश। लैम्डा लैम्डा नॉट से बड़ा नहीं होगा सरीश, छोटा होगा। क्यों? क्योंकि एक्चुअली में आप मुझे बताओ फ्रीक्वेंसी कौन सी बड़ी होती है? लाइट की फ्रीक्वेंसी बड़ी होती है और इसकी कम होती है ना? तो जब फ्रीक्वेंसी उसकी बड़ी है तो वेवलेंथ उसकी कम होगी। लैम्डा क्या होगा, लैम्डा सॉरी कम होगा, और लैम्डा नॉट क्या होगा, ज़्यादा। लेकिन सोचना जब लैम्डा कम होगा तो ये ओवरऑल वैल्यू क्या आएगी, बड़ी, और लैम्डा नॉट ज़्यादा होगा तो ओवरऑल क्या आएगी, छोटी। तो पॉजिटिव ही आएगा, नेगेटिव नहीं आएगा, नेगेटिव नहीं आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। क्लियर होता है? तो देखो मैं ना अभी फर्दर क्लास हाँ लिया फर्दर ना मैं कोई नई चीज़ ऐड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं क्वेश्चंस कराऊंगा, छुट्टी नहीं कर रहा हूँ, मैं क्वेश्चंस कराऊंगा अभी मैं आपको। इसके जितने मुझे क्वेश्चन मिलते हैं प्रीवियस ईयर में सिर्फ इतने तक में से आए होंगे, उतनों को कर लेते हैं डिस्कस। लेकिन अभी मैं आपको एक हल्का सा रिकैप दे रहा हूँ। मैंने आपको आज क्या बताया? मैंने समझाया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में मैंने क्या समझाया बोलो? लाइट से बोलो क्या बनती है, इलेक्ट्रिसिटी, तो बोलते हैं उसको फोटो इलेक्ट्रिक। लाइट से कैसे बनती है सर? लाइट कंसिस्ट ऑफ photons having some energy h nu. When these photons strike to the metal surface, the photon will give their energy to the electrons, and if this energy is greater than the work function of the metal, अगर ये energy work function से बोलो क्या है, ज़्यादा है, the electron will eject out from the metal surface and move to the collector plate. This will form a photoelectric current. करंट ही है। क्लियर है? और मैं बोलूंगा द एनर्जी ऑफ द फोटोन विल बी स्पेंड इन द टू थिंग्स, वन इज द वर्क फंक्शन, द अदर वन इज द काइनेटिक एनर्जी। द एनर्जी ऑफ द फोटोन गिवन इज h nu, द वर्क फंक्शन विल बी h mu naught,
हाउ वी कैन आइडेंटिफाई एच म्यू नॉट? सर एक्सपेरिमेंटली चेक करके देखा गया होगा किस फ्रीक्वेंसी पे उसने पहली बार इलेक्ट्रॉन को जेट करा, वो फ्रीक्वेंसी म्यू नॉट है, उसकी एनर्जी बोलो क्या है, एच म्यू नॉट है। आप अभी एनर्जी कुछ भी दे सकते हैं, वो एच नहीं हो सकती है। हर चीज बात समझ आ रही है? और भैया उसको म्यू को सी बाय लैम्डा लैम्डा करके हमने ऐसा बना लिया। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब देखिए जरा, आपको लगता है कि बोर्ड में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, तो बहुत सारे क्वेश्चन तो इसी टॉपिक से पूछे होंगे अभी तक के। देखो एक क्लास में सारी चीजें नहीं बताऊंगा मैं आपको, अब अगली वाली चीजें नहीं बताना चाहता। तुम इतना ही पहले ग्रैब कर लो दिमाग में जो बताया गया है, पता लगे अगली के चक्कर में तुम यही भूल रहे हो। आगे भाई तुक्का ही मारा भाई। अब ये देखो 2023 में ये एक नंबर यहाँ पर फ्री का मिला हुआ है बच्चों को। कह रहा है कि एक फोटोन की एनर्जी कितनी होती है, E इज इक्वल टू एच न्यू एच सी बाय लैम्डा, ऑप्शन नंबर बी फ्री का नंबर। और ऐसे क्वेश्चन भी ना कर पाए बच्चे तो भाई बताओ क्या ही कर सकते हैं। 2020 में आया था थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होता है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होता है, हो जाएगा यार, ये क्या मुश्किल है। नहीं यार इंटेंसिटी वगैरह समझाएंगे आप लोगों को, चिंता मत करिए। अब स्टॉपिंग पोटेंशियल वगैरह जो है ये सब अभी बताया नहीं, तो इसको छोड़ दीजिए, अभी ग्राफ नहीं बताया। जो मुझे देखो सुनो भाई, अभी आप कहेंगे ये सब नहीं पढ़ा, अभी क्लास चैप्टर खत्म भी नहीं हुआ है, ये तो मैं आपको लेके आ गया हूँ बीच में कि भाई चलो कुछ क्वेश्चंस मुझे अगर बिल्कुल उससे मिलेंगे तो मैं आपको करा दूंगा। चलो ठीक है, ये बढ़िया मिल रहा है। 10वें का पहला, चलो पढ़ लेते हैं एक बार, देख लेते हैं पहले ऊपर वाले देख ले। चलो स्टॉपिंग पोटेंशियल के इसका हम लोग बच्चों प्लीज यार, इसका हम लोग पहला पार्ट कर सकते हैं, पहला पार्ट कर सकते हैं। 2020 में ही क्वेश्चन आया था बच्चों, 2020 में ही क्वेश्चन आया था, ध्यान सुनना। ये क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर रहा हूं, सभी बच्चों को बोर्ड पे देखना है भाई। क्लास कुछ न्यूमेरिकल प्रैक्टिस अभी आज ही कर लेते हैं हम लोग। देखिए जरा क्या कहता है भाई 2020 में जो क्वेश्चन आया, कह रहे एक लाइट है, ये है आपकी एमटीजी 10वां क्वेश्चन। एक लाइट है जिसकी वेवलेंथ बोलो कितनी है, एक लाइट है जो उसके ऊपर गिर रही है और उसकी वेवलेंथ बोलो कितनी है, 2000 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम आपको पता है 10 टू द पावर -10 मीटर्स होता है। सो व्हाट विल बी द वेवलेंथ? ओए क्या चल रहा है भाई, ये लाइट की वेवलेंथ होगी, पढ़ो ना ध्यान से। एक लाइट है जिसकी वेवलेंथ इतने एंगस्ट्रॉम में मेटल सरफेस पे गिरा रहे हैं, जिसका वर्क फंक्शन कितना है बोलो, 4.2 eV। क्या कहता है बताओ जरा, कितनी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, कितनी काइनेटिक एनर्जी से निकलेगा। यार आप लोग मुझे एक बात बताओ, अगर मैं सिर्फ और सिर्फ इतना पता लगा लूं कि मेरे फोटॉन्स के पास कितनी एनर्जी थी, तो मैं वर्क फंक्शन माइनस करके काइनेटिक एनर्जी पता लगा लूंगा। और किसी फोटोन के पास कितनी एनर्जी, वो होती है एच सी बाय लैम्डा। एच पता है, सी पता है, लैम्डा पता है, कैलकुलेट कर लूंगा। लेकिन एक प्रॉब्लम सुन लीजिएगा ध्यान से, आप लोग फॉर्मूला लगाएंगे एच सी बाय लैम्डा। ये किसके लिए फॉर्मूला लगा रहे हैं आप लोग लगा रहे हैं एनर्जी ऑफ फोटोन के लिए, एनर्जी ऑफ वन फोटोन। ए क्लास which is h by lambda, you know h, you know c, you know lambda। लेकिन जब सारी वैल्यूज पुट करोगे ऐसा यूनिट्स में, तो एनर्जी की भी ऐसा यूनिट आएगी जूल। क्या आएगी बोलो? बट ये दिया हुआ इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो या तो इसको भी जूल में कर लो या उसको भी इलेक्ट्रॉन। तो आपको पता होना चाहिए कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 इंटू 10 की पावर कितना। और ये नहीं भी पता होगा ना, तो पेपर की स्टार्टिंग में दिया होता है, कॉन्स्टेंट वैल्यूज देता है एग्जामिनर। अब सुन लीजिए क्लास प्लीज बोर्ड पे, तो एच कितना बोलो, कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा ना तुम लोगों को। लैम्डा 2000 गुना में 10 की पावर -10। पेपर की कैलकुलेशन देखिए कितनी आसान है, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है ना, इसलिए 10 की पावर -34 और 8 कितना हो जाएगा, 10 की पावर -26। अरे कैलकुलेशन देखिए, फिर आप कहते हैं मेरे से न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं हो रहे। 10 की पावर -26, नीचे है 10 की पावर 3 और 10 की पावर -10, तो ये बन जाएगा नेचुरल 10 की पावर -7। और 10 की पावर -7 10 की पावर -26 के बाद जाएगा तो हो जाएगा +7 हो जाएगा, तो 10 की पावर -19, 10 की पावर माइनस, और 6.626 को 3 से गुना कर दो, डिवाइड बाय 2 कर दो, डिवाइड बाय, तो ये कुछ 10 के समथिंग 9 पॉइंट समथिंग आएगा, 9 पॉइंट समथिंग आएगा। अरे मुश्किल नहीं है, 2 से डिवाइड करना कौन सी रॉकेट साइंस है यार। आपको
6.626 एग्जैक्ट कैलकुलेट कर लेते हैं, डिवाइड बाय मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 2, दिस इज 9.9। ए ये क्या आई बोलो, ओए ये क्या आई है, एनर्जी ऑफ द फोटोन, एनर्जी ऑफ द, अब फोटोन की एनर्जी जूल में है, लेकिन अगर मैं इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कर लूं तो मेरे लिए इसको समझना बड़ा आसान हो जाएगा। सो मैंने इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करा, कैसे, मैंने इसको डिवाइड कर दिया किससे, 1.6 इंटू 10 की पावर किससे, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल में आना तो मल्टीप्लाई कर दो, जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आना डिवाइड कर दो, बोलो कितना आएगा, कट जाएगा। एंड 9.93 डिवाइड बाय कितना करोगे बोलो, 6.2 ईवी। अब बोल दो भाई 6.2 ईवी का फोटोन है, 6.2 ईवी का फोटोन है, 4.2 खर्च हो रहा है, कितना बच जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी। आंसर मिल गया, हो गए, नंबर मिल गया। यहाँ पर 3 नंबर का क्वेश्चन था जिसमें 2 नंबर का पहला वाला पार्ट है पक्का। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगला वाला थियोरेटिकल है कि अगर इंटेंसिटी बढ़ाए तो स्टॉपिंग पोटेंशियल पे क्या असर पड़ेगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल भी हमने डिस्कस नहीं करा है, लेकिन आप लोगों को मुझे बता दो पहला क्वेश्चन समझ में आ गया कि नहीं आ गया। आते हैं ऐसे क्वेश्चन, इन न्यूमेरिकल्स में वैल्यूज पे क्वेश्चन आए हुए हैं। अब आप लोग क्या करो, आप लोगों को यहाँ से पढ़ना है क्वेश्चन, ए द वर्क फंक्शन फॉर द फॉलोइंग मेटल इज इतना एंड इतना, निकाल तो दी, हाँ तो निकाल लो ना, काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी, बोल तो दिया, एनर्जी माइनस 5, 6.2 माइनस 4.2। बच्चों टॉपिक खत्म होती मस्ती मत लगा करो, ध्यान सुनो, बस बोर्ड पे क्या है पढ़ो। 2 मेटल्स हैं, एक सोडियम है, एक मोलिब्डेनम है, इसका वर्क फंक्शन इतना, इसका इतना, कह रहा है विच ऑफ दीज विल नॉट गिव द फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन फॉर द रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ इतना। अगर मैं वेवलेंथ इतनी डाल रहा हूँ, इधर भाई हर्ष, इतनी वेवलेंथ वाली लाइट डाल रहा हूँ 3300 एंगस्ट्रॉम वाली, तो इनमें से कौन सा ऐसा है जो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन नहीं दे पाएगा। अरे रुक जाओ, टूट गई क्या, सुनो एक क्लास टूट गया, दूसरे बैठ जाओ, ओए क्लास बोर्ड पे, इनमें से कौन सा है जो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन नहीं दे पाएगा। वैसे तो अगर ये जल्दबाजी में आंसर करना हो तो बिल्कुल यूँ करा सकता है कि जिसकी ज़्यादा होगी वही नहीं दे पाएगा, तो मोलिब्डेनम नहीं दे पाएगा, लेकिन कभी कभी वो खेल कर सकता है आप, क्या पता इसकी एनर्जी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाए, फिर तो ये भी दे जाएगा और ये भी दे जाएगा, फिर तो वो क्वेश्चन जानबूझ के कन्फ्यूज करने के लिए दे रहा है। तो आपको क्या करना है, लाइट की वेवलेंथ दी हुई 3300 एंगस्ट्रॉम, क्या दिया बोला, अरे अभी तो करा है कि अगर लाइट की वेवलेंथ दी हो तो मैं उसकी क्या निकाल सकता हूँ, एनर्जी। अब मान लो वो एनर्जी आ गई 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कितनी आ गई, कनिष्का क्या कर रही है, वेवलेंथ 3300 एंगस्ट्रॉम दिया हुआ है लाइट की, तो अगर लाइट की वेवलेंथ 3300 एंगस्ट्रॉम है तो क्या तुम लाइट की एनर्जी नहीं निकाल सकते क्या। और भाई समझ में आना बंद हो गया क्या, शॉर्ट सर्किट हो गया दिमाग में बिल्कुल कि भाई बहुत हो गया सर, इतना ही पढ़ सकते हैं हम एक बारी में एक टॉपिक को, हमारी क्षमता से ऊपर जा रहा है, ऐसा तो कुछ नहीं है। देखिए घंटा तो कम से कम बिल्कुल ऐसे बिल्कुल एनर्जेटिक होकर पढ़ा करो ना, लास्ट के 15-20 मिनट होते हैं समझ में आते हैं। और पेपर के टाइम पे तो हो सकता है आपकी क्लासेस 2-2.5 घंटे चलाएंगे, हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करें तो उसको बहुत सारे क्वेश्चंस करके उठे यहाँ से। सुबह सुबह बुलाया जाएगा आपको जनवरी फरवरी के टाइम पे, सुबह सुबह बुला के आपको 2-3 घंटे क्लास देंगे ताकि आप पूरा दिन अपने घर पे पढ़ें। बाकी तो इतना अपने अंदर कैपेसिटी लाओ कि आप लोग लगातार 2-3 घंटे पढ़ सके। 1 घंटा पढ़ते हैं उसमें ऐसे हो जाते हैं, अरे भाई बस हम तो हो गए ख़त्म बिल्कुल। आज का तो भाई घर जाके ऐसे दिखाएंगे भाई बस देखो क्या करके आए। तो यार ये 3300 एंगस्ट्रॉम दिया हुआ कैसे करोगे, अनुराग बताओगे कैसे करोगे। नहीं 3300 पे तो ज़्यादा नहीं है, 3300 तो ज़्यादा हो गया ना वेवलेंथ, तो एनर्जी कम आएगी, तो कम आएगी। अब कम कितनी आएगी ये नहीं पता हमें बच्चों। अरे करना क्या है, क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा सर बिल्कुल भी। 3300 एंगस्ट्रॉम दिया हुआ है इस बार यार, क्वेश्चन 2 एंगस्ट्रॉम की जगह 2000 एंगस्ट्रॉम की जगह 3300 एंगस्ट्रॉम है, निकल जाएगा एनर्जी ऑफ फोटोन। एनर्जी ऑफ फोटोन अगर मान लो 5 आ गया तो ये भी फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन देगा, वो भी देगा बिकॉज वर्क फंक्शन उससे कम है। और अगर मान लो आ गया 4 तो ये तो देगा और ये नहीं देगा है। 3.76 आ रहा है तो आशीष ये वाला देगा और ये वाला ना, समझ आया, पक्की बात है। क्या चांस नहीं है, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं भी ये नहीं कर पाओगे। एक मेटल का वर्क फंक्शन इतना है, उसके ऊपर हमने लाइट गिराई इतनी फ्रीक्वेंसी की, अब की फ्रीक्वेंसी दे दी तो लाइट की एनर्जी आ जाएगी। अरे यार लाइट की फ्रीक्वेंसी दे दी तो लाइट की एनर्जी आ जाएगी। एनर्जी उसमें भी निकाल लोगे, ईवी में भी, पहले जूल में आएगी ईवी में कर लेना, नहीं आ रहा समझ में। फिर जब एनर्जी आ गई और वर्क फंक्शन आ गया तो काइनेटिक एनर्जी भी आ जाएगी।
पहला क्वेश्चन तो उसका 3 नंबर में दिया हुआ है क्वेश्चन, द एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन, जो लाइट गिर रही है उसकी एनर्जी, तो उसकी एनर्जी एच नहीं होगी सर। फिर बोल रहा है बताओ जरा कितनी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी सर, वो भी निकल जाएगी सर। वो नहीं बताऊंगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल अभी करा ही नहीं हम लोगों ने। कंपार्टमेंट की भी तैयारी हो रही है 2022 सी, ठीक है। हाँ ये कंपार्टमेंट के एग्जाम क्वेश्चन नहीं पढ़ रहे हो तो कंपार्टमेंट की भी तैयारी चल रही है, देख लो। उसके इसकी एक्स्ट्रा फीस लगेगी लेकिन। रुक जाओ तुम लोग। चलो एक लास्ट क्वेश्चन पूछूंगा आप लोगों से, फिर मैं क्लास क्लोज करूंगा आज की। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन मेरे को लगता है ये वाला, 2023 है, 25वां क्वेश्चन, ये लास्ट है हमारा आज का, बस फिर मैं छोड़ दूंगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। फ्रीक्वेंसी को अगर 2 टाइम्स कर देंगे तो जो काइनेटिक एनर्जी है वो कितनी हो जाएगी? एमसीक्यू था, थोड़ा सा दिमाग लगा के कर सकते थे इसको। सी बिटवीन के एंड 2K। क्वेश्चन ये है कि अगर लाइट की फ्रीक्वेंसी को दुगना कर दिया जाए तो काइनेटिक एनर्जी पे क्या असर पड़ेगा? अच्छा तो लाइट की फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे उससे क्या होगा? फोटोन की एनर्जी बढ़ जाएगी। फोटोन की एनर्जी बढ़ेगी तो ऑब्वियसली बात है वर्क फंक्शन पे तो उतना ही खर्च होना है, काइनेटिक जगह बढ़ जाएगी। कितनी हो जाएगी? 2K, मोर देन 2K, लेस देन K। लेस देन K तो नहीं होना चाहिए वैसे, ये तो वैसे ही हटा दो यार। 2K CBSE तो इंतजार कर रही है आप 2K आंसर करें, वो तो इसी में बैठी हुई कि बच्चे को 2K करवाना है, वो चाहती है कि बच्चे को 2K करवाना है, लेकिन 2K नहीं है इसका आंसर। अब सुनो यार, दिमाग लगाओ। अगर आप लोग, मैं इसको एक सिंपल तरीके से समझता हूं, किसी मेटल का वर्क फंक्शन 30 जूल है, कितना है बोलो समझना, और उसके ऊपर तुमने एक रेडिएशन गिराई जिसकी एनर्जी 50 जूल है, ओए इधर 50 जूल है, इस फोटोन की एनर्जी 50 जूल है। मैं तो ऐसे ही करता इस क्वेश्चन को, मैं कोई फॉर्मूला नहीं लगाता, लेकिन इसको इस तरीके से सोचना चाहिए था। वर्क फंक्शन 30 है, फोटोन की एनर्जी 50 जूल है, कितनी काइनेटिक एनर्जी बनेगी? तो काइनेटिक एनर्जी आएगी 20 जूल। अब तुम सेम सिनेरियो को इमेजिन करो, बिल्कुल सेम सिनेरियो को, जैसे ही तुम लोग फोटोन्स की एनर्जी को दुगना करोगे यार, क्योंकि फोटोन देखो एनर्जी होती है एच न्यू, क्या होती है बोलो, और फ्रीक्वेंसी दुगनी होते के साथ ही एनर्जी भी कितनी हो जाएगी? दुगनी। समझे नहीं बात को नाजिया? जैसे ही मैंने फोटोन की फ्रीक्वेंसी, ओए मैंने फोटोन की फ्रीक्वेंसी दुगनी करी तो एनर्जी भी 50 ना हो गया, अब कितनी आएगी? 100। तो पिछले वाले केस में अगर 50 थी तो बोलो कितनी आएगी अब? 100 जूल। व्हेन फ्रीक्वेंसी गेट डबल्ड, व्हेन फ्रीक्वेंसी गेट डबल्ड, अगर फ्रीक्वेंसी डबल हो गई तो मेरी एनर्जी हो गई 100। अब 30 ही खर्च तो 30 ही होना है। 30 क्यों सर? वर्क फंक्शन तो उतना ही रहेगा ना सर, फ्रीक्वेंसी बदलने से इसको थोड़ा फर्क पड़ता है। नहीं आ रहा समझ में? कितना आया अब बताओ? 20 था अब 70 हो गया सर, दुगने से भी ज्यादा, यानी 2K से भी किसी का सही नहीं है, मोर देन 2K आंसर आएगा। नहीं आया समझ में? अब एग्जाम्पल लेके समझ जाओ उसको, लेकिन जनरल बच्चा इसके ऊपर दिमाग से गलती से 2K कराता है, और 2K तो नहीं होगा यार आप लोग। क्योंकि मैं आपको एक बात बताऊं, ए क्लास देखो, ए बच्चों, फ्रीक्वेंसी बढ़ी है तो एनर्जी डबल हो गया, लेकिन वर्क फंक्शन उतना ही रहा, तो जितना भी बढ़ा। अब मेरा आपसे एक और सवाल है, कितना बढ़ा काइनेटिक एनर्जी? कितना बढ़ा? थोड़ा सा मैं कॉम्प्लिकेट कर रहा हूं बस, कितना बढ़ा काइनेटिक एनर्जी? पहले के मुकाबले कितना बढ़ा? आप कहेंगे सर 50 बढ़ा। अरे तो एग्जाम्पल है तुम्हारा, किसी का कुछ और एग्जाम्पल लेगा उसको कुछ और बढ़ेगा, तुम वैसे बताओ कितना बढ़ा। भाई सुनो मेरी बात ध्यान से, अरे समझो 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 क्लास प्लीज। इधर डबल करा हमने फ्रीक्वेंसी को, तो पहले अगर मेरे पास एनर्जी एच न्यू थी, अरे सुनो, पहले मेरे पास कितनी थी बोलो? एच न्यू। प्रियांशु देखो ध्यान सुनोगे तो आएगा, एकदम समझ में आएगा। एच न्यू में से कुछ वर्क फंक्शन खर्च होता होगा, कुछ काइनेटिक एनर्जी के बचती होगी। तुमने एनर्जी बढ़ाई, बोलो कितनी कर दी? 2H न्यू। कितनी कर दी बोलो? तुमने कितनी बढ़ाई? एच न्यू बढ़ाई। कितनी बढ़ाई बोलो? एच न्यू और बढ़ा दी ना। दुगना करने से क्या होता है, जितनी है उतनी तो है, उसकी और बढ़ गई, एच न्यू बढ़ गई। कितनी बढ़ गई बोलो? अब तो मुझे जो भी बढ़ी, इधर तो कुछ भी नहीं बढ़ा ना खर्च होते हुए, खर्च तो उतना ही होना था, तो सारा का सारा जो बढ़ा वो किस में ऐड हो गया? समझो ना मेरी बात को।
अरे भैया वर्क फंक्शन पे तो उतना ही खर्च होना है, तो आपकी जो फोटोन की एनर्जी बढ़ी, जितनी भी फालतू बढ़ी, वो सारी की सारी किस में ऐड हो जाएगी? अब काइनेटिक एनर्जी में। तो जो नई काइनेटिक एनर्जी आएगी वो कितनी आएगी? जितनी पुरानी थी वो प्लस में एच न्यू, प्लस में। समझ नहीं आया सर, मैं इसको एक और तरीके से करवा दूंगा, लेकिन अभी नहीं। समझ में आ रहा है? मैं आपको और बढ़िया क्वेश्चन पूछता हूं। देखो यही इन्होंने बनाया, इन्होंने यही इधर से एक सीरीज शुरू कर दी क्वेश्चंस की। कहेगा मैंने ना लाइट की फ्रीक्वेंसी को 5 गुना बढ़ाया। कितने गुना बढ़ाया बोलो? बोलो जरा काइनेटिक एनर्जी कितने गुना बढ़ी? मतलब कितनी बढ़ी? कितनी बढ़ी? जो नई काइनेटिक एनर्जी कितनी बढ़ी? K प्लस 4H न्यू, 5H न्यू नहीं। अगर आपने 5 गुना करा तो पहले H न्यू था, बाद में कितना होगा? 5H न्यू। कितना एनर्जी ऐड हुआ फोटोन्स में? 4H न्यू। वो जो 4H न्यू ऐड हुआ उससे वर्क फंक्शन में तो फर्क पड़ना नहीं था, वो तो नहीं खर्च करना था। तो सारा का सारा 4H न्यू किस में एडिशन चला जाएगा? काइनेटिक एनर्जी में। कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा सर, पता नहीं क्या बोले जा रहे हैं। अरे पहले H न्यू था तब कुछ K काइनेटिक एनर्जी थी, आपने उसको 5 टाइम्स कर दिया, तो कितनी बड़ी फोटोन की एनर्जी? 4H न्यू। 4H न्यू जो बड़ा सारा का सारा किस में चला जाएगा? काइनेटिक एनर्जी में ना, क्योंकि वर्क फंक्शन तो उतना ही खर्च लेना भैया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो बोलेंगे जो नया काइनेटिक एनर्जी आएगा कितना आएगा? पुराना प्लस में 4H। अब ये बन गया हमारे पास एक सीरीज क्वेश्चन का। नहीं आया समझ में? डायरेक्ट क्वेश्चन में ऑप्शन देखते के साथ ही K डैश बराबर K प्लस में 4H नहीं। बोलो 10 टाइम्स फ्रीक्वेंसी को बढ़ाया। अब रट लिया सर हमने, अब पूछ लो तुम, अब तो रट लिया हमने। समझा कि नहीं समझा? अगर 10 गुना करा तो पहले H न्यू थी, अब 10H न्यू, तो कितनी बड़ी? 9H न्यू। वो जो 9H न्यू सारी काइनेटिक एनर्जी में चली जाएगी, बिकॉज वर्क फंक्शन तो पहले भी उतना ही खर्च होता है, अभी भी उतना ही खर्च हो रहा है। तो 9H न्यू सारा काइनेटिक में चला जाएगा, तो बोलेंगे नए काइनेटिक एनर्जी पुराने वाले से 9H न्यू ज़्यादा मिलेगा। समझ में आया? नहीं आया समझ में सर? ये अब देखो पता है क्या है, ए क्लास फाइनल से पहले हम ये सब चीज़ें फर्निश कर लेते हैं। बस फाइनल से पहले, जब फाइनल्स एग्जाम होने हैं ना, उससे पहले हम ये सब कुछ कर चुके होंगे। तब तक आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे इतनी बढ़िया कमांड हो जाएगी ना कि वो कुछ अपनी तरफ से भी बना के देगा ना, तो इतने क्वेश्चन तुम लोग बना चुके होंगे कि तुम देखते ही निपटा दोगे क्वेश्चन में करना क्या। लेकिन उसके लिए क्या होना चाहिए? क्लास में जब पढ़ाया था तब भी ध्यान दिया था सर ने जब MTG कराई थी तब भी ध्यान दिया था, दोनों टाइम ध्यान दिया था। फिर तुम देखना पेपर में क्वेश्चन नहीं रुकता है। लेकिन आप लोगों ने क्लास में कॉन्सेप्ट नहीं पढ़े, MTG नहीं पढ़ी, फिर यू आर एक्सपेक्टिंग कि भैया पेपर मेरे को बढ़िया लगे, ईजी लगे, तो भाई नहीं हो पाएगा। समझ में आ रही बात? हो जाएगा। अभी ना वीडियो बंद कर दो, एक बार कल की बात बतानी है, कल के लिए बताना है, बंद कर दो।